जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तो मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के मेरे प्यारे जातक जातिका फिर से एक बार जुलाई महीना किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए पूरा रिसर्च लेकर के, क्योंकि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। और जब मैं कहता हूं कि जब मैं राशिफल बनाता हूं तो शायद मैं कुंभ के लिए ही पूरे राशिफल बनाने का प्रयास करता हूं। सो आज आपके लिए कुछ यूनिक, कुछ खास लेकर के आया हूं। जुलाई महीना किस प्रकार व्यतीत होगा मैं जानता हूं कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन बुरा फल प्राप्त होता है। लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग आपकी इंटरनल फीलिंग को नहीं समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं वास्तविकता में कुंभ को इंटरनली जानता हूं कि सही कर्म करना, मेहनत करना, अपने मेहनत की खाना, ऑनेस्टी के साथ रहना, यह आपका नेचर है। बट क्योंकि लोगों की धोखाओं से परेशान होते हैं, लोगों के षड्यंत्र से परेशान होते हैं, कार्य करते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता है, लास्ट मोमेंट पर काम खराब होता है, इन सब पर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, इन सब परिस्थितियों को देख करके मन बहुत विचलित हो जाता है और फिर धीरे धीरे आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे लोग कहते हैं कि ये तो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं या अच्छे नहीं है। खैर, इन सब बातों से बाहर निकलना होगा और निकल करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार का जो रिसर्च है बड़ा यूनिक है। आप देखते हैं कि कुंभ राशि के 4 लोग हैं, एक ही महीने में किसी का प्रमोशन हो रहा है तो किसी का डिमोशन हो रहा है, किसी के पास बहुत धन आ रहा है तो किसी का धन पूरी तरह से नुकसान हो रहा है, किसी की अपनी प्रॉपर्टी बन रही है तो किसी की प्रॉपर्टी बिक रही है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई गृह प्रवेश कर रहा है, कोई घर से बाहर निकल रहा है, कोई विदेश से आ रहा है, कोई विदेश को जा रहा है। सो एक ही राशि में एक ही महीने में आखिर ऐसा सब क्यों? तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए इस महीने मैंने क्या किया कि प्रत्येक नक्षत्र पर काम किया और नक्षत्र के हिसाब से आपको राशिफल देने का प्रयास किया। सो क्या है कि कुंभ राशि को लेकर के जब हम बात करते हैं, सो कुंभ राशि बनती है धनिष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल हैं उसके 2 चरण से, शतभिषा नक्षत्र जिसके स्वामी राहु हैं उसके 4 चरण से, और उसके साथ पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति हैं उनके 3 चरण से। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि तो हुए, लेकिन बृहस्पति, राहु और मंगल भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। सो 4 प्लैनेट का इंपैक्ट कुंभ राशि पर पड़ता है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि में किस प्रकार से परिस्थितियां घटित होंगी। ओवरऑल बात करें तो जो कंडीशन चल रही है, राशि स्वामी 2nd हाउस में रहेंगे ही, 4th हाउस में राहु बृहस्पति रहने वाले हैं, केतु, क्षमा चाहूंगा, स्वामी जो राशि स्वामी हैं वो लग्न में गोचर करेंगे, आपकी राशि में गोचर करेंगे। 3rd हाउस में राहु और बृहस्पति रहेंगे, 5th हाउस में बुध सूर्य रहेंगे, मंगल 7th, शुक्र 6th एंड केतु 9th। ओके, सो सबसे पहले जो कुंभ राशि में हैं जिनमें की धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, गु और गे, गु गे जिसका नाम आता है गा पर बड़ा ऊ का मात्रा, गा पर ए का मात्रा, गु और गे जिसका नाम अक्षर, इन अक्षरों से जिसका नाम निकलता है वो मंगल, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आप कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। अब आपके नक्षत्र स्वामी जो मंगल हैं वो आकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे। सो आपके लिए इस महीने सरकारी क्षेत्र से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, प्रोग्रेस होगी, सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य आपका बनेगा, सरकारी क्षेत्र में कोई भी प्रयास की जाएगी उसमें सफलता प्राप्त होगी, साथ में विवाह का योग बने, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। पर अगर शादीशुदा हैं तो जीवन साथी को बहुत क्रोध इत्यादि उत्पन्न हो, इस प्रकार की भी परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिखती है। सो ये मैंने कहा कि जिनका जो जन्म नक्षत्र है धनिष्ठा है, गु और गे से जिनका नाम अक्षर शुरू होता है, सिर्फ उनके लिए है। मैं बात कर रहा हूं कुंभ राशि को लेकर के, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा जिनका जन्म नक्षत्र शतभिषा है, कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं, जिनका नाम अक्षर आता है गो, सा, सी और सु, गो, सा, सी, सु। आप भी शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, कुंभ राशि में ही आते हैं, लेकिन आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होने वाली है। आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो प्रॉपर्टी बिकने वाली है, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, लोगों के धोखे से आप बहुत परेशान रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस माह
प्रेमी प्रेमिका खुद आकर आपको प्रेम का इजहार करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। संतान को लेकर के जो चिंताएं हैं वो आपकी दूर होने वाली हैं। नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है, कुछ इंटरव्यू होंगे, उसमें आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। और साथ में व्यापार में कुछ नए संयोग प्राप्त होंगे, व्यापार की वृद्धि भी निश्चित रूप से नजर आ रही है। अब चलिए अंतिम चरण पर चलते हैं और बात करते हैं जो मेरे कुंभ राशि की प्यारे जातक जातिका हैं, जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है और जिनका नाम अक्षर आता है से और सो से सो दा, ये भी कुंभ के अंतर्गत आते हैं। से सो और दा आपके राशि आपके नक्षत्र स्वामी हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति को देखा जाए तो थर्ड हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, पिछले काफी दिनों से गोचर कर रहे हैं। अश्विन नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी यात्राएं होने वाली है, भाग दौड़ अत्यधिक होने वाला है, भाई बहनों के साथ संबंध खराब होने का योग दिख रहा है, बट शेयर मार्केट से लाभ होगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। देखिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, जरूर जुड़िए। लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आप जुड़कर बात कर सकते हैं। पहले बाद में बात करना चाहते हैं, डिटेल में बात करना चाहते हैं, सो आप समय लेकर के पूरी तरह से बात कर सकते हैं। श्री राम कथा, भागवत कथा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराना है तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको प्रसन्न रखें, यही शुभकामना। जय श्री राम।